तो बताइए भाई, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म के बारे, बौद्ध धर्म के बारे में बताइए कुछ। बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बताएं। बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बताइए, क्या जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अच्छा ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। ठीक है। टॉपिक बौद्ध धर्म, हाँ बौद्ध धर्म है, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में एक भी बच्चा मैसेज ड्रॉप नहीं करेगा। ध्यान से लेक्चर को सुनना, पहले ध्यान से लेक्चर को सुनना, बड़े ईमानदारी से ध्यान से लेक्चर को सुनना, ठीक ना। कोई भी कमेंट बॉक्स में अब मैसेज नहीं डालेगा, ठीक है। बंद कर दीजिए मैसेज, ध्यान से सुनिए। देखिए, बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? महात्मा बुद्ध थे। और महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन और माता जी का नाम महामाया था। जन्म के 7वें दिन इसे दोस्तों महात्मा बुद्ध का, यानी कि दोस्तों यू कैन से दैट सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। तो सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन और माता जी का नाम महामाया था। जिस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया का स्वर्गवास हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो जन्म के समय कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने यह भविष्यवाणी की थी, तो बड़े होकर राजा बनेंगे या सन्यासी बनेंगे, या तो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े क्या सन्यासी बनेंगे। ये भविष्यवाणी सिद्धार्थ के बारे में कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने किया था। अतः चूंकि इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था, अतः इनके पिताजी ने प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया था। प्रजापति गौतमी सिद्धार्थ की मौसी थी और इसी प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था। जब सिद्धार्थ का पालन पोषण किया तो इनके पिताजी बहुत ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी या तो राजा या चक्रवर्ती क्या सम्राट या दोस्तों सन्यासी बनेंगे। अतः इनके पिता सुद्धोधन को लग रहा था कि अगर ये जाके सन्यासी बन गया तो मेरे वंश का क्या होगा, मेरे वंश का क्या होगा, कौन मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। इस बात से चिंतित थे कौन? सुद्धोधन। ऐसे कंडीशन में सुद्धोधन ने इनका विवाह यशोधरा नाम की कन्या से कर दिया और इसी यशोधरा से इन्हें राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। किसको? सिद्धार्थ को। शुरुआत से ही इनके पिता सुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सारी सुख सुविधाएं दी थी। दुख नाम की कोई चीज नहीं थी इनके पास, कोई भी दुख नाम की चीज नहीं थी। जब ये 29 साल के हुए तो 29 वर्ष की अवस्था में एक दिन ये कपिलवस्तु की सैर पर थे। कपिलवस्तु में सैर कर रहे थे, घूम रहे थे। कहां पे? कपिलवस्तु में घूम रहे थे। जब कपिलवस्तु में घूम रहे थे तो इन्हें सबसे पहला दृश्य एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वो इतना ज्यादा बूढ़ा था, इतना ज्यादा बूढ़ा था कि उसकी वृद्धावस्था को देख करके सिद्धार्थ के अंदर एक करुणा की भावना आ गई। अरे यार, कितना वृद्ध व्यक्ति, कितना वृद्ध है, ठीक है, इतना बूढ़ा व्यक्ति है, इसके कहां संतान है, इसकी औलाद कहां है, क्यों नहीं इसकी औलाद इसकी सेवा करती। ये सब सोच करके इनके मन क्या हुआ? पूरा पिघल गया। फिर कुछ दूर ये चले। जब सिद्धार्थ कुछ दूर और चले तो चलने के साथ ही इन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। जब बीमार व्यक्ति दिखाई दिया तो वो ज्वर से पीड़ित था।
उसे बुखार था, अतः उसकी पीड़ा इन्हें देखी नहीं जा रही थी। फिर ये आगे गए, फिर ये जब आगे गए कपिलवस्तु में, फिर ये आगे गए तो आगे जाने क्रम में फिर से इन्हें तीसरा चीज क्या, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, तीसरा इन्हें एक क्या दिखाई दी, अर्थी दिखाई दी, डेड बॉडी, डेड बॉडी दिखाई दी, एक मृतक का शरीर दिखाई दिया और उसको कांधे पे ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए। अतः उन्हें डेड बॉडी दिखाई दी। ठीक है, फिर वो आगे गए, आगे गए तो एक सन्यासी दिखाई दिया जो मस्त होकर जा रहा था। एक सन्यासी देखा जो मस्त होकर जा रहा था, बिल्कुल मस्त मौला होकर जा रहा था। इन चार दृश्यों ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल दिया। तो एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक क्या डेड बॉडी, और लास्ट में क्या सन्यासी को देखा था किसने, बुद्ध ने। इन चार दृश्यों ने उनके जीवन को पूरी तरह से निचोड़ दिया, उन्हें प्रभावित कर दिया। याद करने का तरीका कैसे, एक बूढ़ा व्यक्ति जो बीमार था मर गया, एक बूढ़ा व्यक्ति जो बीमार था मर गया और लास्ट में क्या बन गए, सन्यासी। कौन, बुद्ध। तो चार दृश्य देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, अर्थी और साथ साथ में क्या डेड, अर्थी के साथ साथ क्या लास्ट में क्या देखा, सन्यासी, मॉन्क। चार दृश्य देखा था। अच्छा, चार दृश्य ने जब इनके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा तो इन्होंने निर्णय किया कि आखिर सत्य क्या है, सत्य क्या है, व्हाट इज द ट्रुथ, सत्य क्या है, क्या सत्य है, ये जानने का प्रयास किया किसने, इसी बुद्ध ने दोस्तों। ठीक ना, यानी बुद्ध ये जानना चाहते थे कि आखिर सत्य क्या है सत्य, यही जानना चाहते थे कौन, बुद्ध। यानी बुद्ध इस बात को जानना चाहते थे कि व्हाट इज द ट्रुथ, ट्रुथ क्या, सत्य क्या है, इसे जानना चाहते थे कि आखिर व्यक्ति जन्म क्यों लेता है, आखिर व्यक्ति मरता क्यों है, जन्म क्यों लेता है और मरता क्यों है, बार बार जन्म और मरता क्यों है, इस बात को जानना चाहते थे कौन, बुद्ध। अतः 29 वर्ष की अवस्था में यू कैन से दैट सिद्धार्थ ने 29 साल की अवस्था में ग्रह त्याग दिया। उन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया और त्यागने के साथ ही इनके सारथी का नाम था चन्ना और घोड़े का नाम क्या था, कंथक। यानी कंथक जो था घोड़ा था और सारथी चैरियोटर कौन था, चन्ना था। अतः इसकी सहायता से इन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया। ओनम नदी तक ये साथ में गए अपने सारथी के साथ और ओनम नदी के पास पहुंचने पर बुद्ध ने कहा कि एक चन्ना, एक कंथक, जा लोगनी घरे, वापस लौट जा। अब वहां से उन्होंने अपने रथ को छोड़ दिया, ओनम नदी के पास रथ छोड़ दिया। अब यहां से पैदल पैदल चले और पैदल पैदल चलते चलते अपने गुरु अलार कलाम के पास पहुंच गए। जब ये अलार कलाम के पास पहुंचे तो अलार कलाम के पास पहुंच कर कहा कि एक गुरुदेव मुझे शरण दीजिए, शरण दीजिए, मुझे बताइए कि क्या सत्य है, आखिर व्यक्ति जन्म और मरण कैसे लेता है, इसके बारे में मुझे बताइए। इनके गुरु का क्या नाम था, अलार कलाम। अलार कलाम जो थे सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे अलार कलाम। यानी सांख्य दर्शन में प्रकृति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, प्रकृति, प्रकृति, नेचर के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज द नेचर, प्रकृति क्या है, कैसे प्रकृति किसी चीज को पैदा करती है, हर एक चीज के बारे में बताया है। लेकिन बुद्ध जो थे यानी कि सिद्धार्थ जो थे अपने गुरु अलार कलाम की शिक्षा से सेटिस्फाई नहीं थे। कहा एक गुरुदेव आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाए, मैं आपका साथ छोड़ता हूं। यानी उन्होंने अलार कलाम का साथ छोड़ दिया और वहां से फिर चल दिए। फिर आगे चले तो फिर ये अपने दूसरे गुरु, इनके एक और गुरु थे रुद्रक रामपुत, रुद्रक रामपुत के पास पहुंचे और रुद्रक रामपुत से कहा कि एक गुरुदेव मुझे शिक्षा दीजिए ना कि कैसे जन्म मरण होता है, क्यों व्यक्ति जिंदा है यहाँ पर, कैसे मर जाता है और फिर पैदा क्यों होता है, फिर ये जानना चाहते थे। तो रुद्रक रामपुत योग दर्शन के ज्ञाता थे, अतः वो भी बुद्ध को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। बुद्ध ने कहा बक, ये दोनों गुरुदेव खराब है, दोनों गुरुदेव खराब है ना, अलार कलाम भी खराब थे और रुद्रक रामपुत भी खराब निकल गए, दोनों को कुछ नहीं पता, ठीक ना। अतः सिद्धार्थ जो थे
चल दिए किधर, गया की तरफ चल दिए, गया, गया की तरफ, ठीक ना, बिहार में गया है ना, उधर चल दिए। और गया जब पहुंचे, उरुवेला गया पहुंच गए, और वहां पे एक पीपल का पेड़ देखा, बहुत विशाल पेड़ था पीपल का। उसी पीपल के पेड़ के नीचे नीचे बैठ गए, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। नदी कौन सी थी? निरंजना। क्या निरंजना नदी थी दोस्तों? निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। आंख बंद करके मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, मेडिटेशन कर रहे लगातार कर रहे हैं मेडिटेशन। 35 वर्ष के हो गए बुद्ध। 35 वर्ष की अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक ना। और जब ये ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यही सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध। क्या कहलाए? बुद्ध। यहीं पर इन्होंने सुजाता नाम की स्त्री थी, उनके हाथों से खीर खाया था, और खीर खा करके यहाँ पर अपना प्रण तोड़ा और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध कहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गया में। और जब गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात कहा? ये चल दिए सारनाथ की तरफ, बनारस। ये सारनाथ पहुंच गए और सारनाथ में ही इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश कहां पर? सारनाथ में दिया था। जब ये सारनाथ पहुंचे तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और इन्होंने उपदेश में क्या दिया, क्या बताया इन्होंने उपदेश में? इन्होंने 4 आर्य सत्य बताई, 4 बातें बताई। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बुद्ध ने सारनाथ में 4 बातें बताई, 4 आर्य सत्य दिया था। ये 4 आर्य सत्य क्या था? पहला, दुख है, ये दुख है, ठीक है। यानी बुद्ध ने बताया कि दुख है, यानी इन संसार में चारों तरफ क्या? दुखी दुख है, हर एक व्यक्ति दुख है। यानी हर एक व्यक्ति क्या है? दुखी, ठीक ना। हर एक व्यक्ति क्या है? दुखी है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, कौन? ये आनंद भाई है। कौन है जी? ये आनंद जी है, ठीक ना। कौन है जी? आनंद, ठीक ना। ये आनंद जी है, इनका नाम क्या है? आनंद, ठीक ना। अब ये आनंद जी है, यहाँ पर इन्होंने बहुत एक खूबसूरत सी एक लड़की देखी, देख ली, बहुत खूबसूरत एक लड़की देख ली, ठीक ना। और जैसी लड़की देखी, कहा अरे यार कितनी सुंदर लड़की है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। लेकिन गर्लफ्रेंड तो है नहीं, ठीक ना। तो ये मन ही मन सोच करके दुखी हो गए, अरे यार ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। अरे समझ में आ रहा है? यानी व्यक्ति जो है क्या कह रहा? दुखी है, हर एक व्यक्ति दुखी है, ठीक ना। कोई कह रहा वाह क्या मर्सिडीज कार जा रही है, अरे यार काश मेरे पास एक कार होती, और कार तो है नहीं, इसको सोच करके दुखी हो रहा है, ठीक ना। यानी कि अगर देखा जाए इस संसार में क्या है? दुख है। यानी कि बुद्ध ने बताया, बुद्ध ने क्या बताया? बुद्ध ने बताया दुख है। इस संसार में चारों तरफ क्या है? दुखी दुख है। क्लियर? पहला आर्य सत्य। दूसरा दोस्तों क्या? दूसरा दोस्तों याद रखिएगा, दूसरा आर्य सत्य क्या था? दूसरा आर्य सत्य का नाम दिया क्या? पहला बताया दुख है, ध्यान सुनिएगा, दुख है। दूसरा क्या बताया? दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख का कारण। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो दुख का पीछे कोई ना तो कारण तो होगा ना जी, कारण तो होगा, ठीक है। दुख है, दूसरा बता दुख है, पहला बता दुख है, और दूसरा बता दुख का कारण है। कारण क्या है? तो भौतिक सुखों की कामना करना, भौतिक सुखों की कामना करना ही उसके पीछे क्या? दुख का कारण है दोस्तों, दुख का कारण है। यानी पहले बताया कि दुख है, दूसरा बताया दुख का कारण है, और कारण क्या बताया? कि दुख का कारण बताया भौतिक सुखों की कामना करना, डिजायर इच्छाओं के कारण व्यक्ति क्या होता है? दुखी रहता है, ठीक है। 2 चीजें हो गई, दुख है, दुख का कारण है। समझ में आ रहा है ना? फिर बताया तीसरा क्या बताया? पहला बताया दुख है, दूसरा दुख का कारण है, और तीसरा का दुख का निवारण है, दुख का
निवारण है, यानी कि दुखों को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक ना। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। और चौथा बताया क्या, चौथा क्या बताया, दुख निवारण के मार्ग हैं, दुख निवारण के मार्ग हैं, मार्ग मार्ग दुख निवारण के मार्ग हैं। वो मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग है, अष्टांगिक। कौन सा मार्ग है जी, अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन सा, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 रास्ते हैं। जो व्यक्ति इन 8 रास्तों पे चलेगा, अष्टांगिक मार्ग पर चलेगा, वो दुखों से मुक्त हो जाएगा और उसका जन्म और मरण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। और जब जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा, क्लियर, तो जाहिर सी बात है उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण की प्राप्ति, ठीक ना। इसी महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में हो गई। कुशीनगर में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अरे क्लियर हुआ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 रास्ते बताए थे किसने, बुद्ध ने। अरे इतना याद हो पाएगा, अरे भाई मैं तो स्टार्ट किया हूं, ठीक ना। मानव के पैदा होने से लेकर 1947 पर रुक सकता हूं, इतना जानता हूं। मतलब मानव पैदा हुआ, पाषाण काल में पत्थर के औजार से शुरू किया था, ठीक ना। और कहाँ खत्म कर दूंगा, 1947 तक इतिहास को ऐसे ही बोल दूंगा। पूरा रटा हुआ है दिमाग में, पूरी तरह से सेट है पूरा इतिहास, ठीक ना। पूरा ज्योग्राफी पूरा दिमाग में सेट है, पूरी ज्योग्राफी सेट है दिमाग में, ठीक है। और कल क्लास आपका 1 बजे है, ध्यान रखिएगा। कल दोपहर में 1 बजे आपकी क्लास है। कल दोपहर में 1 बजे क्लास है, मेरे साथ याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक ना, ठीक है। अब लिखवा दीजिए जाए, अब लिखवा, कैसे याद करें हम भी बताएं। अब पूनम ज्योति जी क्या 70,000 रुपया सैलरी मिलेगा, उसको देख देख के याद करिए ना, काहे नहीं याद होगा, ठीक है। कल आपकी क्लास 1 बजे ऐप पर है, कल रात को 10 बजे क्लास नहीं है, कल रात में 10 बजे क्लास नहीं है, कल रात में कितने बजे है, कल दोपहर में कितने बजे है, कल 1 बजे, ठीक है। समझ में आ गया, चलो चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना, आगे बढ़ते, ठीक ना, चलिए। तो हाँ, कल ही के लिए, सिर्फ कल ही के लिए, सिर्फ कल के लिए 1 बजे है, सिर्फ कल के लिए 1 बजे है, ठीक ना। अच्छा अंशु जी गया से हैं, एक कह रहा कि गुरु जी दारू पीते हैं, भगवान, या ऐसा ऐसा जो है, ऐसा ऐसा कमेंट लिखते हो मेरे बारे में, ऐसा सोचते हो, है। चलिए देखिए कैसा 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 सोचता है सब जो है, गजब बतियाता है सब जो है, बताइए, ठीक है। देखिए फाउंडर यानी संस्थापक पूछा जाए, संस्थापक कौन थे, कौन थे दोस्तों, महात्मा बुद्ध थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े, कसम से ऐसे लोग टीचर बनेंगे चलिए, फाउंडर की बात करें, संस्थापक की बात करें तो गौतम बुद्धा क्या थे, गौतम बुद्धा वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, इनके बचपन का क्या नाम था, इनके चाइल्डहुड नेम यानी बचपन का नाम पूछा है, बचपन का नाम क्या था जी, तो बचपन का नाम क्या था बताइए, सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ इनके बचपन नाम था। शासन दोस्तों देखिए, इनका जन्म कब हुआ था,
563 बीसी में 563 बीसी में इनका जन्म कहां पर? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी कहां पे जी? तो ये कपिल वस्तु में है। कपिल वस्तु वर्तमान में कहां पे है जी? तो वर्तमान में कहां पे? नेपाल में है। वर्तमान में कहां पे? नेपाल में, ठीक ना। यानी 563 बीसी में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था जी? तो पिताजी का नाम क्या था? सुद्धोधन था। सुद्धोधन जो थे इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। इनकी माता जी का क्या नाम था जी? इनकी माता जी कौन थी? इनकी माता जी का नाम क्या था? महामाया था। महामाया इनकी माता जी का नाम था, ठीक ना। यहां तक क्लियर हुआ सबका? संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। पिताजी का क्या नाम था? सुद्धोधन। माता जी का क्या नाम था? महामाया। क्लियर हो गया जी? महामाया, ठीक ना। सुजीत भाई सब ना होगा, काहे टेंशन नहीं आ रहे हैं? अरे अगस्त बहुत दूर है, अगस्त में पेपर है, काहे घबरा रहे हैं? हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अरे 45 दिन में तो यूपीएससी क्रैक करा दूंगा, आपका बीपीएससी क्रैक करवा दूंगा 45 दिन में तो, ठीक है। चलिए हो गए सबका? अरे बीपीएससी भी क्रैक करा दूंगा, बीपीएससी भी क्रैक करवा दूंगा। भरोसा कीजिए, भरोसा रखिए, ठीक है। पढ़ाने से नहीं पता चल रहा है कितना डीप में नॉलेज है, सब चीज से पता नहीं चल रहा है? चलिए, फाउंडर महात्मा बुद्ध थे। बचपन नाम सिद्धार्थ था। जन्म 563 बीसी। साथ में लुम्बिनी में हुआ था। पिताजी नाम सुद्धोधन, माता जी का नाम क्या? महामाया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महामाया इनकी माता जी का नाम था। इनकी सौतेली माता कौन थी? स्टेप मदर। सौतेली माता पूछा जाए कौन थी? सौतेली माता कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी थी। ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ये भी मैं पीपीटी चाहिए, ये भी चाहिए आप लोगों को। जो बोर्ड पे लिख रहा हूं ये भी चाहिए, ये जो बोर्डवा पे लिख रहा हूं ये भी चाहिए, ठीक है। ये भी मिलेगा आज से, ये भी मिलेगा, ठीक ना। आज से ये भी मिलेगा, ठीक ना। आज से ये भी मिलेगा, ठीक ना। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, जो कहिएगा सब मिलेगा, ठीक ना। चलो, यानी सौतेली माता कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। इनकी पत्नी जी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था क्या? यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी जी का नाम था। इनके पुत्र जी का क्या नाम था? पुत्र का नाम क्या था? राहुल। पूरा खानदान पहले देख लिया जाए। भविष्यवाणी किसने किया था? भविष्यवाणी किसने कहा था, किया था बताइए? कौंडिन्य ने किया था। कौंडिन्य। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने किया था। ब्राह्मण ने क्या किया था? भविष्यवाणी किया था, ठीक ना। इनके गुरु जी का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था, पहला गुरु था कौन? अलार कलाम। अलार कलाम। और दूसरे गुरु जी का क्या नाम था? रुद्रक रामपुत था। रुद्रक रामपुत इनके दूसरे गुरु जी का नाम था। सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। पत्नी यशोधरा थी। पुत्र राहुल थे। भविष्यवाणी कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने किया था। गुरु जी क्या थे? अलार कलाम रुद्रक रामपुत थे।
इनके घोड़े जी का क्या नाम था? घोड़े का क्या नाम था जी? तो घोड़े का नाम था क्या? तो कंथक नाम था, कंथक, है ना। इनके सारथी जी का क्या नाम था? सारथी, सारथी कौन था? तो जी होता है चन्ना, चन्ना इनके सारथी का नाम था, ठीक है, चन्ना। सर बहुत बुद्ध भगवान क्लास किए थे। अरे बुद्ध भगवान क्लास नहीं किए थे, स्वयं मेडिटेशन करके स्वयं ज्ञान अर्जित किए थे। सौतेली माता प्रजापति गौतमी पत्नी यशोधरा पुत्र राहुल भविष्यवाणी कौंडिन्य नाम ब्राह्मण ने गुरु क्या अलार कलाम रुद्रकलाम पुत्र घोड़े कंथक सारथी चन्ना, ठीक है। शशांक पांडे जी जैसा आप कहें, शशांक पांडे जी अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। चलिए हो गया सबका, सबका क्लियर, सबका क्लियर बताइए प्लीज। कुमारी तनुजा जी पहले लिख कर तो लीजिए, क्वेश्चंस भी करा दूंगा। कुमारी तनुजा पहले लिख तो लीजिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। घोड़े का नाम कंथक था, कंथक, घोड़े का नाम कंथक था, कंथक, ठीक है। घोड़े का नाम कंथक, कंथक था, कंथक, ठीक है ना। घोड़े का नाम क्या था? कंथक, ठीक है। आगे बढ़ी, रउआ लोग बोली तो आगे बढ़ी कि ना, बढ़ल जाओ आगे। चले चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी? कहां पे बताइए? बोध गया में, गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वृक्ष कौन सा था? पीपल का वृक्ष था। वृक्ष के नीचे। राइटिंग समझ में आती है ना? राइटिंग में तो कोई दिक्कत है ना? राइटिंग तो समझ में आती है ना सबको? ठीक है। नदी का नाम दोस्तों, नदी का नाम क्या था? तो जी हाँ दोस्तों, निरंजना था। निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश किसने दिया था? तो प्रथम उपदेश दिया था किसने? कहां प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था, है ना। 4 आर्य सत्य दिया था, यहाँ पे 4 आर्य सत्य बताया था। पहला क्या था? दुख है, दुख का कारण है। कारण समझ में आ रहा था ना? डिजायर, इच्छाओं की कामना करना। दुख का निवारण है। दुख का निवारण है। दुख निवारण के मार्ग, दुख निवारण के मार्ग, ठीक है। दुख का कारण, निर्वाण और मार्ग, ठीक है ना। दुख कारण, निर्वाण और मार्ग, बहुत सही। अरे यार आप लोग बहुत होशियार हैं। हो गया जी सबका ज्ञान। अच्छा कल मैराथन, कल आप लोग 8 बजे कोई क्लास तो नहीं है? कल आपकी 8 बजे कोई 8 बजे क्लास तो नहीं है ना आपकी ना? अरे 8 से रात को 12 बजे तक कोई क्लास तो नहीं है? कल रात को 8 से 12 कोई क्लास है बीच में? 8 से 12 रात को, रात को 8 से 12 कोई क्लास है? नहीं है ना? ठीक। कल रात सब लोग लिख लीजिए, कल रात भूलेंगे तो नहीं ना, 8 से
8 PM से 12 PM तक, 12 AM तक माफ कीजिएगा, 8 PM से 12 AM तक 4 घंटे लगातार मैराथन है, ठीक है। 500 MCQ कराऊंगा, ठीक है। जरूर आइएगा, सभी का स्वागत है। कहाँ पे? बिहार अड्डा पे आओगे ना भाई? बिहार अड्डा 247 पे, ठीक ना? तो ठीक है, 11 PM है, क्लास है, तो 11 बजे चले जाना, ठीक है। हो गया, ठीक है। यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ, तो 11 PM जो है, अरे तो ज्योग्राफी क्लास में चले जाना यार। क्या मिक्स क्वेश्चन होगा, मिक्स है, ठीक ना। ताबड़तोड़ 500 घंटे कराऊंगा, लगातार प्रैक्टिस होगी 500 घंटे की, ठीक ना। 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी ताबड़तोड़, ठीक है। कहाँ पे? अरे क्या नाम है? शत्रुघ्न यादव जी, बिहार अड्डा 247 पे, यूट्यूब पे होगी, बिहार अड्डा यूट्यूब पर, ठीक ना, ठीक है। चलिए, ठीक है। पूरा जीएस होगा भाई, पूरा जीएस होगा, ठीक है। कल आपकी क्लास यहाँ नहीं है, कल बताया तो, कल दोपहर में 1 बजे क्लास होगी। कल रात में जो 10 बजे जो क्लास होती है, वो 10 बजे वाली क्लास 1 बजे होगी दोपहर में। कल दोपहर 1 बजे में होगी रात वाली क्लास, 10 बजे वाली। और यूट्यूब पे लगातार 8 से रात के 12 बजे तक है। समझ में आ गया? क्लियर? चलो यहां तक आगे बढ़े, नेक्स्ट समझिएगा। और क्या करना है जी? जी हाँ, अच्छा, दुख निवारण के क्या बताए थे इन्होंने? दुख निवारण के अष्टांगिक मार्ग बताया था। कौन कौन से थे बताइए? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? अच्छा देखो, ठीक है ना। अगर कोई सुंदर महिला है और उसकी बुरी नजर से उसको देख लिया, तो तुम्हारे कर्म हो गए खराब। तुम्हारे कर्म क्या हो गए? खराब हो गए। अब तुमने कर्म कर दिया, खराब कर दिया, तो अपने कर्मों को भोगने के लिए या तो इसी जन्म में कर्म भोगेगा, और नहीं तो अगला जन्म होगा कर्मों को भोगने के लिए। क्लियर है? सम्यक दृष्टि, अच्छा देखो, अच्छी निगाह से देखो। क्लियर है? सम्यक दृष्टि, ठीक है। नेक्स्ट, सम्यक वाक, सम्यक वाक, वाक का मतलब क्या होता है? अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। अब किसी को गाली वाली दे दिया, तो गाली गलौज कर दिया, किसी को धमका दिया, तो तुम्हारा कर्म हो गया खराब। और जब कर्म खराब हो गया, तो जैसे उसको भोगने के लिए तैयार रहिए। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक क्या? कर्मांत, अच्छा कर्म करें। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। सम्यक क्या है जी? आजीव, सम्यक आजीव। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक, अच्छा संकल्प रह गया था। सम्यक संकल्प, संकल्प। आजीव का मतलब क्या होता है? किसी की हत्या मत करो, किसी की हत्या मत करो, हत्या नहीं करना, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। सम्यक आजीव। सम्यक संकल्प, जो किसी से प्रॉमिस किए हो, प्रॉमिस तो उसका निभाओ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, एक्सरसाइज करो। सम्यक स्मृति, सम्यक क्या? स्मृति, सम्यक स्मृति यानी अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब क्या? सम्यक समाधि का मतलब होता है क्या? मेडिटेशन करो, ठीक है, ठीक है।
ये 8 रास्ते बताए किसने? बुद्ध ने। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, याद रखिएगा। अरे बहुत ही सिंपल है यार, इतना सिंपल है ना, इतना सिंपल है इसको करना, इतना सिंपल वे में करा रहा हूं, ठीक है ना, समझ लो कि बहुत सिंपल करा रहा हूं, इससे सिंपल तो होगा ही नहीं, ठीक है। 8 नहीं हुआ का? हो तो गया 8, हो तो गया 8, पूरा 8 है, ठीक है। कैसे याद है पूनम कुमारी जी, कैसे याद है, कैसे याद है? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, छोटी सी कहानी, ठीक ना, एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, एक छोटा सा कहानी है, ठीक ना। हो सकता है इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ सीख मिलेगी, ठीक ना, ठीक है। देखिए, एक पिकासो, पिकासो का नाम सुना है? पिकासो, एक पिकासो नामक चित्रकार था, ठीक ना, एक पिकासो जो था एक चित्रकार था, नाम सुना है पिकासो का? सुना है। पिकासो जो थे एक चित्रकार थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि वो बहुत बड़े चित्रकार थे, बहुत बड़े चित्रकार थे। तो एक दिन रास्ते से जा रहे थे, तो शाम हो गया, शाम मतलब अंधेरा हो गया, ठीक ना, अंधेरा हो गया। तो जब शाम हो गया तो वो कहीं रास्ते से जा रहे थे, अब उन्हें कहीं पे ठहराव चाहिए था, रुकने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे कहीं पे रुक जाए, तो कोई जगह तो दिखाई नहीं दी, एक सामने एक झोपड़ी दिखाई दी, ठीक है। झोपड़ी में दिया जल रहा था, तो वहां पे पिकासो गए और वहां पे एक लेडी और उसकी पुत्री रहती थी, ठीक है। तो पिकासो ने जाकर कहा कि हे माता, मुझे एक रात ठहरने दीजिए, मैं रास्ते से गुजर रहा हूं, अंधेरा हो गया है और मुझे कहीं दूर जाना है, अगर आप मुझे एक रात रुकने का यहाँ पे मौका दे दें। तो अब वो बहुत गरीब फैमिली थी, वो बहुत गरीब फैमिली थी। तो उस माता जी ने कहा कि ठीक है पिकासो, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। अब जो भी उनके पास खाने पीने के लिए सामान था, पिकासो को खाना वाना खिलाया गया और अगली सुबह हुई। पिकासो ने जब उनकी दयनीय स्थिति को देखा तो उससे रहा नहीं गया, उसने सोचा क्यों ना इनकी हेल्प की जाए, ठीक है। तो पिकासो ने हेल्प करने का निर्णय लिया, लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं थे, कितना पैसा दिया जा सके, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपनी पेंटिंग का सामान निकाला और तुरंत एक सुंदर सा एक चित्र बना दिया, तुरंत 2 मिनट में एक सुंदर सा एक चित्र ड्रॉ किया, ठीक है, और अपना सिग्नेचर कर दिया नीचे और कहा उस लड़की को दिया, ठीक है, लड़की को कहा कि आप शहर जाना, जहां पे पेंटिंग का एग्जीबिशन लगता हो, जहां पे भी पेंटिंग का एग्जीबिशन लगता हो, ये चित्र लेकर जाना, ये चित्र $1 मिलियन में बिकेगा, $1 मिलियन में, ठीक है। अब वो लड़की ने सोचा ये मेहमान जो है पागल है, पगला गया है ये मेहमान, समझ आया ना। फिर भी उसकी बातों को सुन करके उसने वो चित्र को फोल्ड किया और एक कोनारी में रख दिया, ठीक है। पिकासो चले गए अपने घर, ठीक है। अब वो लड़की जब भी वो चित्र को देखती, उसको पिकासो की याद आ जाती और अंदर ही अंदर हंसती। एक दिन उससे रहा नहीं गया, वो चित्र को उठाई उसने और चली गई। एक दिन एग्जीबिशन अनाउंस हुआ था, वहां पे गई। तो वहां पे जब गई तो वो चित्र को दिखाया और पूछा कि एग्जीबिशन में, उसने ये चित्र कितने का है? तो कहा ये तो 1 मिलियन से ज्यादा का रेट है इसका जी, ये तो बहुत महंगा चित्र है, तुम्हें कहाँ मिल गया? अब उसके होश उड़ गए। अब वो लड़की जो थी उस पिकासो चित्रकार को ढूंढना शुरू कर दी। अब ढूंढते ढूंढते पिकासो के पास पहुंच गई। अब लड़की ने कहा पिकासो से कि आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूं। तो पिकासो ने कहा कि आप क्यों बनना चाहती हैं? तो उसने कहा कि मैं आपसे पेंटिंग बनाकर सीखूंगी और जब मैं सीख जाऊंगी बनाना, ठीक है, तो मैं भी ऐसे सुंदर सुंदर पेंटिंग बना बनाकर बेचूंगी, तो मैं करोड़पति बन जाऊंगी, ठीक है। तो पिकासो ने अंदर ही अंदर मुस्कुराए। पिकासो ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल इस पेंटिंग बनाने में दिया है, तुम भी अपनी जिंदगी के 20 साल दे दो, ठीक है, तुम इससे भी सुंदर चित्र बनाने लग जाओगी। अरे कुछ समझ में आया? कहानी से कुछ शिक्षा मिली? अरे या सुनाओ।
अरे बोलो, कहानी से शिक्षा मिली कि नहीं? अरे नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला? हाँ, ये सच्ची घटना पे आधारित है, ये जो कहानी है सच्ची घटना है, अरे सच्ची घटनाओं पे आधारित है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हो गया ना। चलिए, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? बुद्ध की मृत्यु बताइए, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो जी हाँ, दोस्तों देखिएगा, 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पे? कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। पावा में बीमार हुए थे और कुशीनगर में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। देखिए, आइए सर, मोस्ट वेलकम, आइए। देखिए, बच्चे आपका वेट कर रहे हैं बेसब्री से। सर आ गए, देखिए भाई, ज्योग्राफी वाले सर आ गए हैं, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, तो अभी क्लास अभी सर की है, इसके बाद हमारे बाद जो है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी अब कल मुलाकात करेंगे, ठीक है। हाँ बाकी आप अब सर बस रहने दीजिए, देखिए सुषमा जी ने लिखा है। ठीक है, तो आज के इतना काफी है, ठीक है। हेलो 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 भारत एंटरप्राइज। तो अब मैं अभी लॉग आउट करता हूं, तो सर आ जाएंगे, सर हाँ। आ जाएंगे, सर की क्लास होगी, ठीक है। फिर सर की क्लास चलेगी अब, ठीक है। तो चलिए, आज के तक काफी, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म आएगा, फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट है भाई, फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा। चलिए, ओके, बाय बाय।